कितना बड़ा बलिदान दे रही है, बड़ा बलिदान दे रही है, बड़ा बलिदान दे रही है, बड़ा की खबर के बाद भी सुहागन बने रहना कितना मुश्किल होता है, ये तो वही जाने जो इसमें से गुजर हाँ, रही। डॉक्टर ने भी कहा है, डॉक्टर ने जानकी को पता चलता है कि तीनों बहू रानी विधवा हो चुकी है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर से वो कुमांगी तो जा सकती है, कि अगर जानकी को पता चलता है कि तीनों बहू रानी विधवा हो चुकी है, दादी माँ। जानकी बेटा, तुम बाहर क्यों आ गई? दादी माँ, मुझे सच बताइए, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है। मैं जानना चाहती हूँ दादी माँ, मुझे बताइए। अगर हमें कुछ पता होता तो हम तुम्हें बताते नहीं क्या बेटा? टालिए मत दादी माँ, बताइए, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं सब जान चुकी हूँ। पहले 2 बेटों के मरने की खबर आई थी, उसके बाद ये पता चला कि तीसरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं। और यही बात आप सब मुझसे छुपाना चाहते थे ना? लेकिन सच्चाई आप लोग नहीं जानते, मैं जानती हूँ। और सच्चाई ये है कि मेरा समीर जिंदा है, जिंदा। हाँ जी काका, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। समीर जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। समीर को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। मैंने देखा। हम समीर के लिए तुम्हारे प्यार और विश्वास की कदर करते हैं बेटा, लेकिन हकीकत सामने आ जाने के बाद तो सच्चाई से आंखें मूंदी नहीं जा सकती ना बेटा। समझने की कोशिश करो बेटा, इस बात का तुम पर कोई बुरा असर ना हो, इसलिए हम सब ने ये बात तुमसे छुपाने की कोशिश की थी बेटा। यहाँ तक कि पायल और बिंदिया ने भी अपने आप को सुहागन बनाए रखा। सच बात तो ये है जानकी बेटा, अब हमारे तीनों पोते समीर, रोहित और महेश इस दुनिया में जानकी बेटा, जब तुम कोमा में थी तभी ये बात हमें पता लगी। मैं नहीं मानती इस बात, नहीं मानती। पर मेरी बच्ची, तुम्हारे नहीं मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना बेटा। सच्चाई वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। सच्चाई वो है जो मैं कह रही हूँ। समीर जिंदा कि मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है। अब सारी दुनिया भी इकट्ठा होकर चीख कर मुझे कहे ना कि समीर इस दुनिया में नहीं है, तो भी मैं किसी का विश्वास नहीं करूं। बेटा, दुख कितना भी बड़ा, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। बेटा, तुम्हारा पति होने से पहले वो हमारा बेटा था। हमने भी इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अपने दिल पर डोंट फील बैड बेटा,
लेकिन अगर तुमने अपना सुहाग खोया है तो हमने भी तो अपना कलेजे का टुकड़ा खोया है। कैसे माँ बाप हैं आप? कोई भी आके आपको कहता है कि आपका बच्चा मर गया है और आप लोग मान लेते हैं। और मैं कब से चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि समीर जिंदा है, समीर जिंदा है, लेकिन मेरी बात मानने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मुझे, मैं कैसे समझाऊं, पर मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा पति जिंदा है। जी काका, आप मान रहे हैं ना कि समीर जिंदा है? मम्मी जी, आपका बेटा जिंदा है, ये देखिए, आपका बेटा जिंदा है, मेरा पति जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है। कोई मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? समीर जिंदा है, एक दिन वो इस घर में आएगा, जरूर आएगा। आप लोग विश्वास मत कीजिए, लेकिन मेरा विश्वास है कि समीर इस घर में जरूर आएगा। एक न एक दिन आएगा, फिर आप सब लोग देखते रहेंगे। अभी मत विश्वास कीजिए मेरी बात का, एक दिन जब वो आएगा आपके सामने आकर यहाँ पर खड़ा रहेगा। मत कीजिए विश्वास। मेरी बच्ची मान जा बेटा, मान जा बेटा, यही सच है। समीर नहीं, नहीं समीर, 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 आज के बाद ये मनहूस बात आप अपनी जुबान पर नहीं लाए। कहो ना चाची, मम्मी जी को समझाइए ना। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही है। मैं कह रही हूँ समीर जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मम्मी जी को बताइए, क्या सबूत दूं कि समीर जिंदा है? आप लोग मुझ पर कैसे यकीन करेंगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब मैं कौन सा सबूत दूं कि वो जिंदा है? चुप हो जा मेरी बच्ची, सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती बेटा, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हें उतना ही कम दुख होगा। क्या है? कुछ बोलो बेटा। पायल, पायल, तुम जानकी इस हालत? क्या हुआ जानकी? क्या बोल रहे हो? पायल, पायल ऐसी हालत में क्यों हो? तो पायल को क्या हुआ? जानकी, इस जानकी, देखिए, मैंने उनको सेडेटिव तो दे दिया है, ये कुछ और दवाइयां हैं, आप लोग इसे फौरन मंगवा लीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि इनको कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने तो अपनी तरफ से छुपाने की पूरी कोशिश की थी। तो आप लोगों को और ध्यान रखना चाहिए था ना। ये तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपकी बहू कोमा में से इतनी जल्दी बाहर आ गई, और वो भी सही सलामत। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जानकी को पता चला तो कैसे चला। बेचारी पायल और बिंदिया की सारी मेहनत पानी में चली गई। पायल, सत्यानाश हो उसका, जिसने जानकी को फिर से एक बार मौत के मुंह में धकेल दिया। पायल, पायल
को बचा। मंदिर सफेद रंग, काला स्वस्तिक। पायल वहां मत जाओ, तुम्हें बांध देंगे। समीर को बुलाओ, वो जिंदा है। इस सदमे का असर जानकी जी पर इतना हुआ है कि उन्हें पागलपन की कगार पर लाकर रख दिया। आखिर जानकी को ये बात बताई किसने, जब सब लोग जानते हैं कि उसके लिए सच जाना कितना डेंजरस हो सकता है। जब सब उसे पता चल गया है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा उसका। और क्या होगा भाभी, हमें जानकी को वापस अस्पताल भेजना होगा। आखिर पागलपन का इलाज तो करवाना ही होगा ना। का गलती हमारी ही है, हमें जानकी को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पायल, सब लोग जानकी को पागल मानकर क्यों बैठ गए हैं? हो सकता है उसने समीर को देखा हो। लेकिन मुझे बंधा हुआ देखना, उसे क्या कहोगी तुम? क्या ये पागलपन नहीं है? नहीं, जानकी पागल नहीं है। अरे मैं भी मानती हूँ कि समीर जिंदा है। अकेले समीर ही क्यों, मेरा रोहित, मेरा महेश सब जिंदा है। तो क्या मैं भी पागल हुई? आप समझ क्यों नहीं रही है मीठी बात? अपनों की मौत को स्वीकारना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन सच आखिर सच ही होता है। वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसे स्वीकारना ही पड़ता है। समीर जिंदा है। अगर जानकी कह रही है कि उसने समीर को देखा है तो वो झूठ नहीं बोल रही है। उसका विश्वास और मेरा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होगा, और ये बात वक्त जरूर साबित करेगा। मैं तो कहता हूं कि हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। जब ये हमें मिला था तभी इसके सर पे गोली लगी हुई थी। आई थिंक यू आर राइट। फौरन पुलिस को बुला लेना चाहिए। कोई चोर हो सकता है या कोई आतंकवादी भी हो सकता है। तो गोली उसके सर पे लगी थी इसलिए उसकी याददाश्त चली गई, वरना अब तक तो कब का वो भाग चुका होता। मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि इसे पुलिस कस्टडी में दे देना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करके बुलवा लो, मैं उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। ठीक है। दादी माँ, दादी माँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को राजी नहीं है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन डॉक्टर ने अभी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो बेटा। मैं पागल नहीं हूँ दादी माँ, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे जब से होश आया है ना दादी माँ, और सबसे अजीब बात तो ये है कि मैंने पायल को भी देखा। उसको किसी ने बांध के रखा है, उसके मुंह पर दुपट्टा बांधा हुआ है। तुम क्या कह रही हो बहुरानी? मैं सच कह रही हूँ दादी, ये भी जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी देख रही हूँ ये सब भी सच है। हो सकता है बेटा, कभी कभी ईश्वर हमें
संकेतों में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा होता है बेटा। तुम्हें पता है जानकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत रखी है। मैंने भी मन्नत रखी है दादी माँ, समीर के लिए। आप मन्नत की पूजा के लिए मंदिर जाने वाली होंगी ना? मुझे भी आपके साथ आना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दादी माँ, प्लीज मुझे आपके साथ ले चलिए। आप मुझे ले चलेंगी ना अभी? हाँ जाएंगे। गाड़ी रोकिए, रोकिए। Yet